दोस्तों वैसे तो इंटरनेट के ऊपर काफ़ी सारे एसईओ एनालाइज़र टूल हैं, लेकिन अगर आप वर्डप्रेस के ऊपर रैंक मैथ का एसईओ टूल यूज़ कर रहे हैं, तो इसके अंदर आपको एक ऑप्शन मिलता है एसईओ एनालाइज़र का। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप रैंक मैथ की एसईओ एनालाइज़र टूल को यूज़ करके अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट की एसईओ को एनालाइज कर सकते हैं। और अगर आपने कोई गलती की है या कोई आपसे मिस्टेक्स हुई है एसईओ ऑप्टिमाइज़ करने में, तो उसे आप एसईओ एनालाइजर के जरिए ऑप्टिमाइज करने के बाद उसको फिक्स कर सकते हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वेबसाइट सपोर्ट। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड के अंदर लॉगिन कर लेनी है। लॉगिन करने के बाद लेफ्ट साइड में यहाँ रैंक मैथ एसईओ का ऑप्शन आपको दिखेगा। देन डैशबोर्ड के ऊपर आपने क्लिक करनी है और यहाँ मॉड्यूल्स के अंदर आपने चेक कर लेनी है कि आपका एसईओ एनालाइजर इनेबल है या नहीं। अगर इनेबल नहीं है तो इसे आपने इनेबल कर देनी है। मे बी अगर आप फ्री वर्जन यूज़ कर रहे हो तो आपको एसईओ एनालाइजर का ऑप्शन इनेबल ना हो, तो वैसे केसेस में आपको रैंक मैथ एसईओ की प्रीमियम वर्जन परचेज करनी होगी। रैंक मैथ की प्रीमियम प्लगइन परचेज करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। उस लिंक को फॉलो करके आप इस वेबसाइट के ऊपर आ सकते हैं और यहाँ पे अपनी वेबसाइट्स के नीड के अकॉर्डिंग प्लान को परचेज कर सकते हैं। जैसे कि आपको सिंगल वेबसाइट मैनेज करनी है तो प्रो प्लान को ले सकते हैं, जिसके लिए आपको ओनली 299 रुपीज़ पे करनी होगी और 1 ईयर का आपको ऑटो अपडेट्स के साथ लाइसेंस मिल जाता है। तो यहाँ से आप बहुत ही कम पैसे में रैंक मैथ एसईओ का प्रीमियम प्लगइन परचेज कर सकते हैं और इसकी मदद से आप रैंक मैथ का यूज़ करके अपनी वेबसाइट की एसईओ को और भी ज़्यादा ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे एसईओ एनालाइजर इस ऑप्शन को इनेबल कर लेनी है। इनेबल करने के बाद यहाँ लेफ्ट साइड में रैंक मैथ एसईओ के सेक्शन में एसईओ एनालाइजर का ऑप्शन यहाँ पे दिखने लगेगा। अब हम इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे एसईओ एनालाइजर। तो यहाँ एसईओ एनालाइजर फॉर, अगर आप पहली बार इसको सेटअप कर रहे हैं तो आपको अपना डोमेन नेम यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। देन स्टार्ट एनालाइजर का ऑप्शन आपको दिखेगा, स्टार्ट एनालाइजर पे क्लिक कर देनी है। तो आपकी पूरी वेबसाइट को ये एनालाइज करके आपके सामने उसकी डिटेल्स को दिखा देगा। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एनालाइज किया हुआ था, लेकिन मैं इसको दोबारा से री स्टार्ट एसईओ एनालाइजर इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ और दोबारा से इस तरीके से हम अपनी वेबसाइट को एनालाइज कर लेते हैं। तो जैसे आपकी साइट पूरी तरीके से एनालाइज हो जाएगी, रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 75 आउट ऑफ 100 स्कोर हमारा आ रहा है एसईओ का। टेस्ट पास 15 आउट ऑफ 24 यहाँ पे टेस्ट पास कर चुके हैं। 4 आउट ऑफ 24 यहाँ पे वार्निंग्स हैं। 5 आउट ऑफ 24 यहाँ पे फेल्ड टेस्ट हैं। तो अब यहाँ पे पूरी डिटेल्स में आप जाकर देख सकते हैं कि कौन कौन से टेस्ट पास हुए हैं। ऑल का डिटेल्स यहाँ पे आपको दिख जाएगा। पास टेस्ट का डिटेल्स यानी कि कौन कौन से टेस्ट यहाँ पे पास कर चुके हैं। तो H1 हेडिंग हमारी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है। लिंक रेशियो, यहाँ भी हमारा लिंक रेशियो अच्छा खासा है। इंटरनल लिंक 36 है, एक्सटर्नल 5 लिंक्स हैं। एसईओ टाइटल भी हमारी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है। क्रिएट रेस्पॉन्सिव साइट भी हमारी है और होम पेजेस रीचेबल, योर होम पेजेस रीचेबल, ये भी हमारा स्टेटस कंप्लीट है। ब्लॉग पब्लिक यानी कि जो हमारी वेबसाइट है वो पब्लिकली अवेलेबल है या नहीं, वो भी टेस्ट हमारा यहाँ पे पास कर चुका है। हमारी वेबसाइट पब्लिकली सर्च इंजन पे एक्सेसिबल है। परमालिंक स्ट्रक्चर वो भी हमारा प्रॉपर है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये भी टेस्ट पास कर चुका है। इस तरीके से आपको यहाँ पे सारी डिटेल्स देखने को मिलेगी। नो इंडेक्स मेटा, हमारी वेबसाइट के ऊपर योर होम पेज कंटेंट्स द इंडेक्स मेटा फॉर टैग और हेडर, यानी कि हेडिंग और टैग्स वगैरह को ये इंडेक्स करेगा। तो इसका भी स्टेटस यहाँ पे इनेबल है। रोबोट टीएक्सटी, इसका भी स्टेटस यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ये भी इनेबल है। स्केमा और साइट मैप्स वगैरह और सर्च कंसोल से भी हमने अपनी साइट को लिंक कर दिया हुआ है, तो हमारा स्टेटस यहाँ पे इनेबल है। अब कौन कौन से ऐसे आपके वार्निंग्स हैं जहाँ पे आपको काम करने की ज़रूरत है, अगर वहाँ पे आप इसको इम्प्रूव करते हैं तो आपका स्कोर जो है 100 ऑफ 100 हो सकता है। तो वार्निंग्स के अंदर हम जाएंगे और वार्निंग्स के अंदर आपने जहाँ जहाँ कुछ मिस्टेक्स वगैरह की हैं उस मिस्टेक को सुधारने का आपको यहाँ पे ऑप्शन बताएगा। जैसे कि ऑटोमेटिक अपडेट, हमने यहाँ पे ऑटोमेटिक अपडेट को डिसेबल करके रखा है इस प्लगइन के लिए। अब बेसिक एसईओ के अंदर आपको दिख रहा होगा जैसे कि H2 हेडिंग्स, मोर देन 20 H2 टैग्स वेयर फाउंड ऑन योर होम पेज, यानी कि होम पेज के ऊपर 20 से ज़्यादा H2 टैग्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, हेडिंग्स देखने को मिल रही हैं। तो हमने H2 हेडिंग्स को कम करनी है।
या हम यहाँ पे H1 हेडिंग्स का यूज़ कर सकते हैं या कुछ मिक्सअप करके H3 H4 हेडिंग्स का यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि इस वार्निंग को हम फिक्स कर सकें। फिक्स करने के लिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा, हाउ टू फिक्स। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको डिटेल्स आ जाएंगे कि आप इसको किस तरीके से फिक्स कर सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से पढ़ के इसके अकॉर्डिंग समझ के अपनी एसईओ को फिक्स कर सकते हैं। नीचे स्क्रॉल करेंगे और क्या वार्निंग्स आई हैं, तो साइट टैगलाइन हमने यूज़ नहीं किया हुआ है, तो इसका भी एरर यहाँ पे आ रहा है। तो आपको अपनी साइट के अंदर साइट टैगलाइन भी लगा लेनी है। कीप योर कंटेंट फ्रेश, जो हमारी वेबसाइट के ऊपर कंटेंट है वो फ्रेश नहीं है, 2 साल या उससे ज़्यादा की पुरानी है, तो यहाँ पे हमें एरर आ गया है कि कीप योर कंटेंट फ्रेश। आपकी साइट के ऊपर फ्रेश कंटेंट नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा दिनों का है। तो उसे भी फिक्स करने का यहाँ पे हाउ टू फिक्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि किस तरीके से इसको फिक्स करनी है। इससे ज़्यादा आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो रैंक मैथ के ज़रिए आप यहाँ रीड मोर के ऊपर क्लिक करके जा सकते हैं और पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस तरीके से हमने अपने कंटेंट को फ्रेश रखनी है। यहाँ फेल टेस्ट कौन कौन से हैं उसकी भी लिस्ट आपको दिख जाएगी। एसईओ डिस्क्रिप्शन, जैसे कि नो मेटा डिस्क्रिप्शन वेयर फाउंड ऑन योर होम पेज, हमारे होम पेज के ऊपर कोई भी मेटा डिस्क्रिप्शन नहीं है, वो हमने फिक्स करनी है। तो इसके लिए भी आप यहाँ हाउ टू फिक्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो सजेशंस आपको देखने को मिलेगी कि किस तरीके से आपने मेटा डिस्क्रिप्शन देनी है होम पेज के लिए, या जिस भी पेज के लिए एरर आ रहा है उस पेज के लिए आपको मेटा डिस्क्रिप्शन कैसे देनी है वो आप यहाँ से देख के समझ सकते हैं और उसे फिक्स कर सकते हैं। इमेज अल्ट एट्रीब्यूट्स हमारे पेजेस के ऊपर नहीं है तो उसका भी यहाँ पे एरर आ गया है। कीवर्ड एंड टाइटल डिस्क्रिप्शन वो भी हमारे पेज के ऊपर या हमारी वेबसाइट के ऊपर नहीं है, तो उसका भी डिटेल यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप इस टूल की मदद से अपनी खुद की वेबसाइट की एसईओ एनालाइज तो कर ही सकते हैं, साथ ही साथ आप कंपटीटर के भी वेबसाइट की एसईओ एनालाइज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ कंपटीटर एनालाइजर, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमने सिंपली कंपटीटर के वेबसाइट का यूआरएल देना है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसका यूआरएल कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, देन स्टार्ट ऑडिट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो जैसे कि हमने यहाँ कंपटीटर की एसईओ को एनालाइज किया तो उसका स्कोर 100 आउट ऑफ 100 आ रहा है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि उसने कौन कौन से ऐसे बेसिक एसईओ को ऑप्टिमाइज किया हुआ है जिसके बाद कंपटीटर के वेबसाइट का स्कोर जो है 100 आउट ऑफ 100 है। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कॉमन कीवर्ड्स, उसने कॉमन कीवर्ड यूज़ किया हुआ है अपनी साइट के ऊपर जिससे रिलेटेड उसका वेबसाइट है। एसईओ का डिस्क्रिप्शन भी उसने दिया हुआ है, H1 हेडिंग भी है उस साइट के ऊपर, H2 भी है, इमेज एल्टी एट्रीब्यूट्स भी है, कीवर्ड एंड टाइटल डिस्क्रिप्शन भी है, लिंक रेशियो भी अच्छी खासी है, एसईओ टाइटल भी है, क्रिएट ए रिस्पॉन्सिव साइट, उसकी साइट रिस्पॉन्सिव भी है। सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। इसके अकॉर्डिंग क्या करता है कि ये टूल उसकी वेबसाइट की एसईओ को एनालाइज करता है, देन रिजल्ट दिखाता है। तो इस तरीके से इस टूल के माध्यम से आप खुद की वेबसाइट की भी एसईओ एनालाइज कर सकते हैं और अपनी कंपटीटर की भी वेबसाइट की एसईओ को एनालाइज कर सकते हैं। देन आप अपनी वेबसाइट की एसईओ को प्रॉपर फिक्स करके अपनी वेबसाइट की एसईओ स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हैं। और जब आपकी वेबसाइट की एसईओ स्कोर इम्प्रूव होगी तो सर्च रिजल्ट में आपकी वेबसाइट चांस है कि फर्स्ट पेजेस पे आ जाए या सेकंड पेजेस पे आ जाए। और जब आपकी साइट सर्च रिजल्ट में आएगी तो वहाँ से ऑब्वियसली आपके साइट के ऊपर ट्रैफिक आएगी और आपका वेबसाइट भी ग्रो होगा, आपका बिजनेस भी ग्रो होगा। तो आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपने समझ लिया होगा कि रैंक मैथ एसईओ के एसईओ एनालाइजर टूल की मदद से किस तरीके से हमने अपनी वेबसाइट की एसईओ को एनालाइज करनी है, देन हम उसे फिक्स कर सकते हैं। तो अगर आप रैंक मैथ का प्रीमियम प्लगइन परचेज करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से जाइए और हमारा कूपन कोड भी ज़रूर यूज़ कीजिएगा WS10, एडिशनल आपको 10% तक का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो वीडियो कैसी लगी नीचे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। साथ ही अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।